ने सवाल किया कि आज किसने मुसलमान का जनाजा पढ़ा है? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हो गए। ये 4 काम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत दी, ए अबू बकर, इस अमल की वजह से अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों खोल दिए। इस अमल की वजह, ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए सिर्फ नहीं था, हर मुसलमान के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी एक दिन में ये 4 चीज़ों को, 4 काम अपने अंदर जमा कर लेगा, यानी कि रोज़ा रखे नफली, रोज़े की हालत में मिस्कीन को खाना भी खिलाए, तीमारदारी करे और किसी मुसलमान का जनाजा पढ़े, जो अपने अंदर ये 4 चीज़ों को एक दिन में जमा कर लेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। कितना आसान काम है मेरे भाइयों। हमारे अंदर शौक़ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक दिन में हो सकती हैं। जैसे हमारा मुआशरा है, तीमारदारी भी कर सकता है, मिस्कीन को खाना भी खिला सकता है, नफली रोज़ा भी रख सकता है, जनाजा भी, सारी चीज़ें एक दिन में हम जमा कर सकते हैं, तब जब हमें शौक़ होगा। शौक़ से ये अमल ज़रूर करें ताकि अल्लाह हमारे लिए भी जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई ये अमल ऐसी अमल है जो अमल करने की वजह से अल्लाह ताला इसके बदले हमें जन्नत अता फरमाएगा। और इसी तरह एक और हदीस है, बड़ी जामिया हदीस है। यकीन जाने जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, तो हमारे जहन में एक सोच पैदा होती है, यार इतना हमारा अल्लाह, हमारा रब मेहरबान है हमारे ऊपर, एक एक चीज़ की वजाहत की है और हमारी रहनुमाई की है, और काम भी बड़े आसान बताएं ताकि मेरा बंदा किसी ना किसी तरह जन्नत का मालिक बन जाए। इतनी रहनुमाई, इतने आसान काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते। तुम लोग, समझाने का एक अंदाज़ था ना, आपका तरीका था। सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, फरमाया कि तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कब? जब तक तुम मोमन नहीं बनोगे, और उस वक्त तक तुम मोमन बन ही नहीं सकते जब तक तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करोगे। तुम लोग जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मोमन नहीं बनोगे, और उस वक्त तक मोमन बन ही नहीं सकते जितनी देर तक तुम आपस में एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करोगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका तरीका मैं आपको बतला देता हूँ। अगर तुम चाहते हो ना कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो, प्यार हो, उल्फत हो, चाहते हो तुम ये काम किया करो कि कसरत के साथ एक दूसरे को सलाम किया करो। ये सलाम, ये अल्लाह ने सारे नबियों को और सारे मुसलमानों को तोहफ़ा दिया है। इतनी ये अजीम चीज़ है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है इंसानों के लिए, खुसूसन अंबिया के लिए, मुसलमानों के लिए। इतना अजीम तोहफ़ा है। इस तोहफ़े के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरक़ात रखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे दिलों की नफ़रत ख़त्म हो, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, हम चाहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कसरत के साथ एक दूसरे को सलाम करो। जब तुम सलाम करोगे तो उसी वक्त अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। आपको यकीन नहीं है तो आज़मा के देख लें। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के हुक्मों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को आज़माना नहीं चाहिए, यकीन करना चाहिए। मैं यकीन से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, अगर कोई मुसलमान इस नियत से लोगों को सलाम कहता है कि लोग मेरे से मोहब्बत करें, अल्लाह की कसम लोग मोहब्बत करेंगे। कह के तो देखें, अगर मैं किसी को ये कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत हो,
अगर मैं प्यार से किसी को सलाम कहता हूँ, मैं उसको दुआ देता हूँ, मुझे ये बताएं जिसको मैंने दुआ दी क्या वो मेरे से मोहब्बत नहीं करेगा? ज़रूर करेगा मोहब्बत। इसी तरह वो जवाब दे अच्छे तरीके से, वो उससे मोहब्बत करेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, उसका आसान तरीका यही है कि हम एक दूसरे को सलाम करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करोगे तो मोमन बनोगे। जब तुम मोमन बनोगे तब तुम जन्नत में जाओगे, उससे पहले जन्नत में जा ही नहीं सकते। ये भी शर्त लगा दी है। मोहब्बत के साथ इंसान मोमन बनता है। मोमन बनेंगे तब हम जन्नत के मालिक बनेंगे, अगर हम जन्नत के मालिक नहीं बन सकते। इसी तरह एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी 4 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लेता है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामती के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। पहली चीज़ क्या है कि सलाम को आम करे। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों को अपने साथ मिलाए, जोड़े तोड़े ना। और तीसरी चीज़ क्या है कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाए। और चौथी चीज़ क्या है कि वो इंसान तहज्जुद की नमाज अदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने अंदर ये 4 चीज़ों को पैदा कर लेगा, अल्लाह ताला ऐसे आदमी को सलामती के साथ जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कितना आसान अमल है। इसी तरह एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आपने जन्नत का ज़िक्र किया, फरमाया जन्नत इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी अल्लाह ने बनाई और इतने प्यारे अल्लाह ने महल बना दिए। अगर हम अंदर खड़े हैं तो बाहर की सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। बाहर खड़े हैं तो अंदर की सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। एक देहाती खड़ा हो गया, अल्लाह के नबी ये जन्नत किन लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है? देहाती था ना, उसने सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी ये जन्नत किन लोगों के लिए बनाई है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि जो आदमी कसरत के साथ नफली रोज़े रखेगा और मस्कीनों को खाना खिलाएगा, तहज्जुद की नमाज अदा करेगा, अल्लाह ताला उस आदमी को ऐसी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कसरत के साथ नफली रोज़े, मिस्कीनों को खाना खिलाए, तहज्जुद की नमाज अदा करे, वो भी इंसान जन्नत का मालिक बन जाएगा। और इसी तरह एक और बड़ा अजीम अमल अल्लाह के नबी ने बताया। एक दफ़ा अल्लाह के नबी किसी मजलिस के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी आया, उसको कहा कि ये जन्नती है। वो सहाबी थी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगला दिन हुआ, फिर आपने उसी सहाबी का नाम लिया और फरमाया कि यह जन्नती है। तीसरे दिन फिर आपने फरमाया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती है। 3 दिन एक ही मजलिस के अंदर आप उस सहाबी को जन्नत की बशारत देते रहे। सहाबाए कराम में से एक सहाबी जिसके अंदर ये शौक़, ये तड़प पैदा हुई, यार ये कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से इस सहाबी को दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दे दी? कौन सा ये अमल करते हैं? देखिए सहाबाए कराम के अंदर तड़प और शौक़, मैं देखूँ ये कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। वो सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर चले गए। वैसे कहने लगे कि आज मैं आपका मेहमान हूँ। उसने कहा ठीक है आप रहें। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे। असल मकसद उस सहाबी का ये था कि ये अमल कौन सा करते हैं जिसकी वजह से इसको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। ये अमल कौन? अमल देखने के लिए उसके घर मेहमान का भी बहाना बना के चले गए। 3 दिन के बाद वो सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। कहने लगे कि साद, मेरा असल मकसद यहाँ ठहरने का ये था कि अल्लाह के नबी ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। मैं अमल देखना चाहता हूँ, कौन सा अमल आप करते हैं। मैंने क्या देखा है
कि तहज्जुद आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज़ें आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, रोज़ा आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, ज़िक्र व अज़कार आप भी करते हैं, मैं, सारी चीज़ें जो आप करते हैं वो मैं करता हूँ, लेकिन आपको जन्नत की बशारत क्यों देगी, इसकी नहीं मुझे समझ आ रही। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ मेरे साथी, असल बात ये है कि जो मेरा अपना ज़ाती अमल है वो ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ, जो मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, जब भी मैं रात को सोता हूँ, सोने से पहले अपने दिल में मैं सोचता हूँ, क्या मेरे दिल में किसी मुसलमान भाई के बारे में बुग़्ज़, कीना, नफ़रत तो नहीं है। मैं अपने दिल के अंदर सोचता हूँ, क्या किसी मुसलमान के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, अगर हुआ है, कोई नफ़रत पैदा हुई है, कोई बुग़्ज़ या कीना, तो रात सोने से पहले मैं अपने दिल को साफ़ करके सो जाता हूँ। जो नफ़रत होती है, जो बुग़्ज़ होता है, जो कीना होता है, सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर देता हूँ, अपने दिल को साफ़ कर लेता हूँ। तो वो सहाबी कहने लगा, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया है, इतना पसंद, इस अमल की वजह से अल्लाह ने दुनिया में आपको जन्नत की बशारत दे दी। छोटा सा अमल, कोई मुश्किल भी नहीं है। ये सिर्फ हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नहीं है, हर मुसलमान के लिए ये अमल है। जो भी इंसान ये चाहता है कि मैं दुनिया में चलता फिरता जन्नती बनूं, वो ये अमल कर ले, रात सोने से पहले हर मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल से नफ़रत, बुग़्ज़, कीने को ख़त्म कर दे और अपने दिल को साफ करके सो जाए। ये ज़िंदगी भर उसका अमल रहा, वो ऐसे है कि जैसे वो दुनिया में जन्नती है, चलता फिरता जन्नती है वो इंसान। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये काम लाजमी करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरह एक और हदीस जो बड़ी ही जामी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए हम लोग हर रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी आयतुल कुर्सी का इह्तिमाम करता है, आयतुल